देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैक्सिमम ज़्यादातर जो वर्किंग लेडी होती है उसकी एक समस्या आती है कि साहब मेरी शादी हो गई है, हमने अच्छा खासा दहेज भी दिया था, अच्छी खासी गाड़ी भी दी थी, सब कुछ दिया था, लेकिन अब मेरी सासू ये चाहती है कि भैया मैं मेरी सैलरी को कवर करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है। ऐसा नहीं मैं देने से मना करती हूँ, लेकिन कंट्रोलिंग पावर मेरी सासू रखना चाहती है। जी हाँ, जबकि मेरा पति खुद भी वर्किंग करता है, लेकिन वो मुझे 1 रुपया भी नहीं देता है, लेकिन मेरी सैलरी पे पूरी नज़र रहती है। और ज़्यादातर मैं जहाँ भी जाती हूँ, ससुराल जाती हूँ, या उसका पूरा खर्चा पानी घर के मैं उठाती रहती हूँ। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं पैसा नहीं देती हूँ तो मुझे एक थ्रेट मिलता है कि डाइवोर्स दे देंगे, हम तो नहीं रखेंगे उस कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। आज का सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला और वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला, इस वजह से वीडियो के अंत जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये ज़्यादातर कहाँ पे दिक्कत आती है, जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, जहाँ पे सिंगल पर्सन जॉब करते हैं, जैसे बी क्लास, सी क्लास, 4th क्लास के कर्मचारी देख लीजिए, जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो गए, प्राइवेट सेक्टर में कहीं में भी हो गया आज की डेट में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इंटेंशन क्या होता है कि एक लड़का जॉब करता है, ठीक है, उसके बाद वो ये सोचता है कि यार मैं भी जॉब कर रहा हूँ, एक जॉब करने वाली बीवी मिल जाए, दोनों मिलके कमाएंगे। पहली बात तो एक तो ये मेंटेलिटी से 100 में से 90% लड़की अगर ये सोचती है कि भाई लड़की से शादी हो रही है, वहाँ पे नहीं हो रही, आपकी जॉब को देख के आपसे शादी की जा रही है। पहली बात तो ये समझ लेना। जी हाँ, दूसरा एक हो जाता है कि भैया अगर जो वर्किंग होते हैं हस्बैंड वाइफ, उनको अगर पहले से कानून पता हो तो कोई बंदा वर्किंग लेडी से शादी नहीं करेगा। जी हाँ, ये बात भी समझ लेना। लेकिन इनको क्या मेंटलिटी रहती है, जो कि पुराना माता पिता की चलती है, वही मेंटलिटी पुराने जमाने वाली चलती है कि साहब शादी के बाद तो पत्नी की सैलरी पे पति का हक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, कानून में सब कुछ अपोजिट चलता है। तीसरे एक और इनके कंफ्यूज रहता है कि साहब शादी के बाद तो कोई बेटी का खाता नहीं है। ये भी एक गलत फहमी है आज की डेट पे, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आज की डेट पे बराबर का राइट रहता है लड़की का भी। और लड़कियां 90%, 100 में से 90% कोई भी अपनी सैलरी डिस्प्यूट नहीं कर सकती जब तक उसका घर अच्छे से नहीं जम जाता है। तो इस कंडीशन को लेके वहां तक की बात, ये 3-4 चीजें होती है। जब उनको बाद में पता पड़ता है कि नहीं जी हमारे तो कोई सैलरी पे राइट नहीं है, ये भी नहीं है, ये नौकरी करती है, बाहर रहती है, इस कंडीशन में ये अभी तो कोई फायदा भी नहीं मिल रहा हमको, तो ऐसी कंडीशन में इससे अच्छा है कि या तो सैलरी देगी या नहीं देगी, तो अब डाइवोर्स ले लो, इससे अच्छा यही है, कोई सिंपल सी लड़की शादी करेंगे। तो ये वाले कई सारे सवाल आ जाते हैं पति पक्ष के माइंड में। ठीक है, महिला पक्ष के माइंड में ये सवाल आ जाते हैं कि नहीं जी मैं तो नौकरी कर रही हूँ, तो मैं क्यों दूंगी भाई सैलरी, पति की जिम्मेदारी होती है, शादी के बाद तो पति खर्चा उठाएगा, ये करेगा। कई महिलाओं को वाकई में देखा हूँ जो ससुराल भी नहीं रहती है, जॉब भी करती है, और वह सोचती कि नहीं मेरा पति तो मुझे खर्चा उठाए मेरा भी, तो वो गलत है वो तरीका। तो ठीक है कि आप जब वर्किंग और आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है तो फिर आपका कोई राइट नहीं है। लेकिन हाँ, जो सास भी पति की जो माँ होती है वो कंट्रोलिंग करना चाहती है, ये भी पूरी तरह सरासर गलत है। जी हाँ, देखिए हस्बैंड वाइफ को पहली सैलरी की लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। जी हाँ, ये बात आपको माइंड में सेट कर लो, चाहे हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। ये लड़ाई कब स्टार्ट होनी चाहिए, जब आपके बाल बच्चे हो जाए तब तक। देखिए अगर आपकी अच्छी रिलेशनशिप है, अब आपका बाउंडिंग अच्छा है, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। जी हाँ, पहले आप रिश्ते को तो स्ट्रॉन्ग बनाओ, पहले स्टार्टिंग में आपके रिश्ते को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाओ। और दूसरी बात, कभी भी रिश्ते में गैप मत दो। जी हाँ, सेपरेशन मत डालो आप। छोटी मोटी लड़ाई पे, जैसे बीवी मायके की तरफ जाके जॉब कर रही है, पति अपनी जॉब बाहर कर रहा है, ये कर रहा है, अगर सेपरेशन आ गया ना आपके रिश्ते में, तो फिर आपका पंगा हो जाएगा। फिर तो आपको वही नाम वाले पति या पत्नी बन के रह जाओगे आप, और कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग नहीं होगी, जब तक आपके बाल बच्चे नहीं होंगे, जब तक आपका रिश्ता बाउंड नहीं होगा अच्छे से, जब तक क्लोज नहीं हो जाओगे आप एक दूसरे के, तब तक तो भैया आप लड़ते ही रहोगे सैलरी फैलने के लिए। ये रियलिटी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं जी। इस वजह से सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है कि स्टार्टिंग में शादी में जाते ही 1 या 2 महीने के बाद से ये कंट्रोल पावर चलने लग जाता है। कई लड़कियां जो होती है कि एक सिंगल लड़की होती है, जॉब करने वाली होती है, जैसे पुलिस कांस्टेबल बन गई है। ठीक है, ज़्यादातर पुलिस कांस्टेबल की लड़कियों के केस आते हैं। या कोई टीचर वाली होती है, राजस्थान की जो आती है वो टीचर जो थर्ड लेवल ग्रेड के जो टीचर टाइप के होते हैं, उनकी आती है ज़्यादातर इन लोगों को। या कोई बैंकिंग से रिलेटेड हो जाइए, RPF से रिलेटेड हो गए, इन चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादातर महिलाओं के केसेज आते हैं, ज़्यादातर इनकी। ठीक है, तो इस कंडीशन सिचुएशन में एक बात को समझना पड़ेगा आपको कि भाई आपको सबसे पहले रिश्ता को बाउंड करना है, रिश्ते को सेल्फ चलाना है। अगर वाकई आपके रिश्ते में सेपरेशन नहीं है, दोनों जॉब कर रहे हैं अच्छे खासे से, तो उस कंडीशन में धीरे धीरे लड़की खुद का अटैचमेंट आपसे होता जाएगा, धीरे धीरे उसकी एडजस्ट करने लेगी वो अपने, और आपकी बाउंडिंग अच्छी हो जाएगी, तो वो शहरी कहीं नहीं जाने वाली। और दूसरी बात, पति ले सकता है,
खर्चा ले सकता है प्यार प्रेम से। देखो पत्नी की संपत्ति लेने से कोई दिक्कत नहीं सैलरी से, लेकिन यूज करके जब उसको जरूरत पड़ेगी तो उसको देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने में हाल ही में कहा था कि ऐसा नहीं है कि पत्नी की सैलरी से कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी की कोई संपत्ति उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हो, आप हस्बैंड हो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये वाला कौन सा रूल आ गया कि भाई आपके घर वाला रिमोट रहेगा, वो गलत चीज़ है। इस चीज़ को अलग, और ये मायके वाले को भी गलत चीज़ है। ये मायके वाले भी रखते हैं कि शादी के बाद हमने शादी कर दिया है, पढ़ाया लिखा नहीं है। आपके 4 बच्चे तो आप 1/4 हिस्सा की जितनी जिम्मेदारी लड़की की उतनी कर सकती है। आप ये सोचो कि नहीं जी मेरे तो 3 भाई छोटे रह गए, एक बहन पढ़ रही है, उनको पढ़ाना लिखाना नौकरी लगा दी। भाई तुम ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। सेम इक्वलिटी राइट, उसका जितना फर्ज बनता है उतना ही करेगी वो, ऐसा नहीं वो भी अपना परिवार बनाएगी, फैमिली बनाएगी, तो ये दिक्कत रहेगी। लेकिन स्टार्टिंग में जो आपका घर परिवार बनने से पहले आपके डिस्प्यूट हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है भाई आपके उससे पहले ही डिस्प्यूट के मामले हो जाते हैं। तो ऐसे रिश्ते नहीं टिकेंगे। जहाँ पे 1 साल के या बाल बच्चे नहीं हुए, जहाँ पे डिस्प्यूट का मामला चल गया, तो चाहे वो पति हो पत्नी हो, ऐसे मामले से निकल जाओ तुम, सिंपल सी बात है। एक बात मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। लेकिन लड़कियों का एक चीज़ में मेंटलिटी हो जाती है कि नहीं जी मेरे तो शादी की बर्बाद थोड़ी करना है ज़िंदगी, मेरे को तो मतलब ऐसा ही था, यूज किया छोड़ा, मतलब इनका इरादा लालची था, ये वो था। भाई लालची नहीं था, उनका इंटेंशन ही आपकी जॉब से शादी करना था। लोगों की ये मेंटलिटी है। आप ये गलत फहमी मत रहा करो कि भाई आप जॉब करोगी मायके में बैठ के या बाहर रह के या कहीं और रह के, इस कंडीशन में पति कोई ऐसा दानवान दयावान या कहते हैं ना दानवान पति नहीं मिलेगा आपको, इंडिया में कोई भी नहीं मिलेगा आपको। ये बात आप माइंड में भूल जाओ। और वर्किंग हुआ, जैसे महिलाएं भी तो एक वर्किंग लड़का देखती है, तो लड़के भी तो एक उम्मीद के साथ देखते हैं ना कि भैया आप वर्किंग लेडी थे, तो वही इसी उम्मीद के साथ देखते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भैया कानून सब चीज़ों से अपोजिट है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको रिश्ता बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, पति को स्टैंड लेना भी पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि भैया दोनों नौकरी कर रहे हैं तो खुद की सेविंग करने के लिए सोच रहा है और बीबी के घर खर्चा चलता रहे, भाई पढ़ता रहे, बहन पढ़ती रहे, बहन की शादी करती रहे, ये काम नहीं चलने वाला। जी हाँ, मतलब पत्नी की सैलरी ओनली वहाँ तक ही रहेगी जहाँ तक उसके बाल बच्चे पति तक ही रहेगी, आपके परिवार के काम नहीं आने वाली कभी भी। ये बात समझ लो। अगर आप बहू की सैलरी कवर करना चाहोगे तो फिर आपका रिश्ता टूटेगा, डाइवोर्स होगा, उसमें कोई फायदा नहीं है। ये सोच लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए बात में। और माँ बाप की तरफ से भी एक चीज़ समझ लेना कि माँ बाप खर्चा ले सकते, बच्चे से बेटी से खर्चा चला सकती। कोई दामाद अगर अच्छा दामाद होगा तो माँ बाप को उसके लिए मना नहीं करेगा। लेकिन अगर माँ बाप भी ये सोचे कि नहीं भाइयों को पढ़ाना है, छोटे भाइयों को भी मकान बनाना है, ये करना है, तो फिर आपकी गलतफहमी, आपकी बेटी का भी घर टूट जाएगा। ये बात आप माइंड में फिट कर लेना। जी हाँ, दूसरी बात, तो ऐसी सिचुएशन में भाई जहाँ पे महिलाओं को ये दिक्कत आती है, भाई ऐसा कर रहा, सैलरी नहीं दूंगे ये दूं, तो आपको क्लियर आपको ही समझ आ रहा है। भाई आपको समझ आ रहा है, सीधे केस भी करोगे, चलो केस भी बन जाता है। केस होने के बाद आपको पता है कि फिर रिश्ते बिल्कुल ही बिगड़ जाते हैं। फिर आप राइट ले सकते हो, आपके डीवी केस करिए, आप उसमें वायलेंस का केस बनेगा, आप सेपरेशन डाल दीजिए, आप अपनी जॉब करती है, पति अपनी जॉब। 1-2 साल बाद आप खुद ही परेशान हो जाओगे, बाद में खुद ही डाइवोर्स लेके चले जाओगे। तो पहले जब आपको इंटेंशन पता पड़ गया तो उससे मतलब है नहीं। और देखिए कहीं भी शादी कर लो, आपको अपनी सैलरी डिस्प्यूट करना ही पड़ेगा। देखो कानून 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकता, ये बात समझ लो। जी हाँ, अब कोई भी पति या पत्नी होगा। और दूसरी बात, ये लड़ाई कब होती है मैं बताऊँ, ये स्टार्टिंग में ही होती है। जी हाँ, हस्बैंड वाइफ की जब शादियाँ होती है, ये स्टार्टिंग में होती है। लेकिन अगर आपका रिश्ते बाल बच्चे हो गए, 5 साल तक टिक गए, आप दोनों में सेपरेशन नहीं हुआ, तो खुद बीवी नहीं देती भाई। पहले मैं खुद बता देता हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। 1 रुपया नहीं देती बीवी बाद में, जब आपके बाल बच्चे रहे, 5 साल तक आपका रिश्ता टिक गया, अच्छे से आपने रह लिया। तो अब स्टार्टिंग क्या होती है, आपकी लड़ाई शुरुआत से ही हो जाती है, तो फिर आपका नहीं टिकने वाला। चाहे कितना ही कोशिश कर लो, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, अगर स्टार्टिंग में सैलरी की लड़ाई होने लगे, आप रिश्ते पे ध्यान नहीं दिए, तो फिर आपकी कभी भी नहीं होने वाली। बस सेपरेशन मत देना, ये भी एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, भले आप सैलरी पे कवर मत करो, लेकिन आपको दूरियां मत बनाओ रिश्ते में। जिस दिन दूरियां बन गए आपके रिश्ते में, तो फिर भी आपका कोई फायदा नहीं है। जी हाँ, मतलब आप सैलरी भी नहीं ले रहे, पत्नी मायके में जॉब कर रही है, तो भी नुकसान है। वो और कई बार पत्नी ये कहती है कि नहीं मैं मेरी सेविंग कर रही हूँ, तो भी कोई सेविंग नहीं होगी, पूरी मायके जाएगा पेमेंट। ये बात माइंड में फिट कर लेना, फिर तो और ही ज़्यादा रिश्ता खराब हो जाएगा आपका। तो इस वजह से इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कि भैया आपको पूछताछ करता रहना, भाई तुम्हारी सैलरी कहाँ जा रही, कहाँ नहीं जा रही, कहाँ इन्वेस्ट कर रही, क्या नहीं। ये आपका राइट है, पूछिए, आपका पार्टनर है, ठीक है। और आप भी कमा रही हो, वो भी आप भी बताइए, भाई मैं मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो आप भी बताइए। शेयर करिए दोनों को, एक दूसरे को। जॉइंट में एक अकाउंट कर लीजिए, उसके नाम से कोई जॉइंट प्रॉपर्टी कर लीजिए, सबसे बेटर ये है। तो उससे बेटर आपका वो हो जाएगा, दोनों का इन्वेस्ट होता रहेगा, दोनों की EMI चलती रहेगी, तो आधा उसमें चल जाएगा। ऐसे बाल बच्चों के क्यों आगे चल के आप दोनों नौकरी कर रहे हो, कमाना है, खर्च करना है, आपके बाल बच्चों के लिए करना है। जब आपके बाल बच्चे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्ट भी होता जाएगा, आपका अटैचमेंट भी हो जाएगा, और दोनों आप परिवार बच्चों के लिए कमाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे, तो ये चीज़ें हो जाएगी आप। लेकिन उस तक तो जाते ही नहीं रिश्ते। 100 में से 70-80% रिश्ते तो 1-2 साल के अंदर ही डाइवोर्स हो जाते हैं।
जी हाँ, कई मामलों में तो पहले से एडल्ट्री का मामला चलता रहता है। कोई लड़की पहले से अपनी जॉब कर रही थी, वहाँ पे कोई लड़का था, लेकिन घर वालों को उसकी कास्ट पसंद नहीं थी, लेकिन उनकी अब वो नाम के लिए शादी कर रही है, उसका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो ऐसे रिश्ते टिकेंगे ही नहीं। कहीं जो आपका सेपरेशन हो गया और वो कहीं जाके उसका एडल्ट्री का लफड़ा हो गया ऐसा, क्योंकि गैप दोगे रिश्ते में तो कोई कोई थर्ड पर्सन आएगा। इस कंडीशन में पति को भी कोई मिल गई दूसरी वाली, तो वो उधर लगा हुआ, पत्नी उधर लगी हुई है, तो वो रिश्ता टिकेगा नहीं, आपका किसी भी कंडीशन में नहीं टिकेगा। तो ऐसा कोई भी रिश्ता है तो भाई फिर आपका टिकने वाला नहीं है। ये मैं प्रैक्टिकल बताया हूँ, अन्यथा आप जबरदस्ती करना चाहते हो, आप डीवी केस करिए, आराम से राइट लीजिए, आराम से एंजॉय करिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में